नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ये सच्ची कहानी साल 1990 की अमेरिका की है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में एक स्टूडेंट अपनी महिला शिक्षक से बदला लेने के लिए 15 वर्षों तक वो इंतजार करता है और 15 वर्षों तक बदला लेने के लिए तैयारी करता है और फिर 15 वर्षों बाद वो अपनी महिला शिक्षक को किडनैप कर लेता है और 53 दिनों तक वो अपने हिरासत में रखता है और 53 दिनों तक उस महिला शिक्षक के साथ में रेप करता रहता है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस सच्ची कहानी से अवगत कराता हूँ कि आखिर उस विद्यार्थी की उस महिला शिक्षक से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिससे वो 15 वर्षों बाद अपनी महिला शिक्षक को किडनैप कर लेता है और उसके साथ में इतनी दरिंदगी करता है। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे वीडियो बनाने का मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक कहानियों एवं घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, अमेरिका के मिनीसोटा में मैरी स्टाफर नाम की एक महिला शिक्षक अपने पति और अपने 2 बेटों के साथ में रहती थी। वो महिला शिक्षक पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास करती थी और इसी पूजा पाठ करने के लिए वो हमेशा फिलीपींस जाया करती थी और हमेशा की तरह वो महिला शिक्षक 20 मई 1980 को भी फिलीपींस जाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, 20 मई आने से पहले ही 16 मई को ही वो महिला शिक्षक अपनी एक बेटी के साथ में अपने घर से सैलून के लिए निकलती है और मार्केट सैलून की दुकान पर जाती है। सैलून की दुकान से जब वो वापस अपने घर को आने के लिए अपनी गाड़ी के पास में जाती है तो पीछे से एक आदमी आता है और उस महिला शिक्षक के पीछे से बंदूक सटा देता है और कहता है, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा ही आपको करना है, वरना मैं आपको गोली से उड़ा दूंगा। दोस्तों, अब कोई भी इंसान हो, यदि उसके बंदूक सटा दी जाएगी तो वो वैसा ही करेगा जैसा बंदूक सटाने वाला व्यक्ति बोलेगा। सेम उसी तरह वो महिला शिक्षक भी करती रहती है, जैसा वो व्यक्ति बोलता है वैसे ही वो महिला शिक्षक करती है। फिर वो बंदूक सटाने वाला व्यक्ति उस महिला शिक्षक को और उसकी बेटी को एक कार के पास में ले जाता है और उसी कार में दोनों को बैठा लेता है। फिर कार को लेकर वो चल देता है, थोड़ी दूर कार को लेकर जाता है और फिर कार को खड़ी कर देता है। कार खड़ी कर देने के बाद में वो उस महिला शिक्षक और उसकी बेटी को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है और फिर इन दोनों लोगों को दूसरी गाड़ी के पास ले जाता है और वहाँ दूसरी कार की डिग्गी खोलकर उसी डिग्गी में महिला शिक्षक को बैठने के लिए कहता है। तब वो महिला शिक्षक कहती है, मैं इस डिग्गी में नहीं बैठ सकती। फिर उस शख्स ने जबरदस्ती उस महिला शिक्षक और उसकी बेटी को डिग्गी में ठूंस कर भर देता है और उन दोनों के मुंह पर टेप लगा देता है। जब वो ऐसा कर रहा था तो उसी रास्ते पर 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वो दोनों छोटे छोटे बच्चे उसको ऐसा करते देख लेते हैं तो उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा उसके पास आता है और उससे सवाल करता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। फिर वो उस बच्चे को भी जबरदस्ती उसी गाड़ी की डिग्गी में ठूंस देता है और फिर मारुति कार लेकर वहां से चल देता है। फिर थोड़ी दूर जाकर कार लेकर वो पहुंचता है और कार को एक रास्ते पर खड़ा कर देता है
और उस बच्चे को नीचे उतार लेता है। जिस बच्चे ने उस शख्स से सवाल पूछा था, उसी बच्चे को नीचे उतार लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में वो वापस अपने कार के पास में आता है और फिर कार को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अपने घर पहुंच जाने के बाद में उस महिला शिक्षक और उसकी बेटी को भी अपने घर लेकर जाता है और दोनों लोगों को लोहे की जंजीर से बांध देता है और अलग अलग अलमारियों में बंद कर देता है, जिसमें सिर्फ वो खड़ी रह पाती थी। और इसी तरह खड़े खड़े उस महिला शिक्षक और उसकी बेटी ने रात बिता दिया। अब अगली सुबह हो जाती है। फिर उस व्यक्ति ने उस महिला शिक्षक को दूसरे कमरे में लेकर जाता है और उस महिला शिक्षक से कहता है, आपने पहचाना मुझे? तो वो महिला शिक्षक कहती है, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती। तब वो व्यक्ति कहता है, मैं आपका विद्यार्थी हूँ। याद है आपको, आपने 9वीं क्लास में मुझे मैथ में बी ग्रेड दिया था, जिससे मुझे न तो किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सका और न ही मुझे कहीं नौकरी मिल सकी। फिर मजबूरन मुझे ताइवान की सेना में काम करना पड़ा। मैं उसी दिन से आपसे बदला लेने के लिए सोच लिया था, जिस दिन आपने मुझे मैथ में नंबर कम दिए थे। अब दोस्तों, वो महिला का विद्यार्थी उस महिला को 53 दिनों तक अपने हिरासत में रखता है और उस महिला शिक्षक के साथ में अप्राकृतिक रूप से उसका रेप करता रहता है। और इसी तरह से वो लगभग 53 दिनों तक वो महिला के साथ में रेप करता रहा। धीरे धीरे वो महिला शिक्षक टूटती चली जाती थी। लेकिन दोस्तों, वो महिला शिक्षक कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके साथ में उसकी 8 वर्षीय बेटी भी तो थी। दोस्तों, इसी तरह से 53 दिन का समय बीत जाता है और वो उस शिक्षक के साथ में ऐसे ही दरिंदगी करता रहता है। फिर 53वें दिन वो व्यक्ति उस महिला शिक्षक को घर में बंद करके जंजीरों से बांध करके कहीं बाहर चला जाता है। फिर वो महिला शिक्षक देखती हैं कि अचानक उसकी जंजीरें हाथों से ढील हो गई। फिर किसी तरह से उस महिला शिक्षक ने अपने आप को जंजीरों से मुक्त किया और इसकी सूचना किसी तरह से पुलिस को दी। फिर पुलिस मौके पर आकर उस महिला शिक्षक और उसकी बेटी को आज़ाद कराती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और उसे कोर्ट में पेश कर देती है। दोस्तों, वो विद्यार्थी उस महिला शिक्षक के ऊपर इतना आग बबूला था कि कोर्ट में भी उसने उस महिला शिक्षक के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वहाँ दोस्तों, काफ़ी पुलिस बल होने के कारण वो उस महिला का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। फिर उससे कोर्ट में उस महिला के साथ में दरिंदगी करने का कारण पूछा जाता है, तो वो वहाँ बताता है कि मैं इस मैरी मैडम को पढ़ते समय ही पसंद करता था, लेकिन फिर एक दिन अचानक मैडम ने मुझे मैथ में कम मार्क्स दिए, जिससे मैं इनसे बदला लेने के लिए ठान लिया था और 15 वर्षों तक बदला लेने के लिए मैंने तैयारी की और 15 वर्षों तक इंतजार किया। वो यही कारण वहाँ कोर्ट में भी बताता है। फिर कोर्ट में उससे पूछा जाता है उस बच्चे के बारे में, जिस बच्चे ने खेलते वक्त इस व्यक्ति से सवाल किया था। तो वो बताता है कि मैंने उस बच्चे को उसी दिन वहीं पर मार दिया था। दोस्तों, अब कोर्ट उसे 3 साल की सजा सुना देती है और वो जेल चला जाता है। सन 2010 में उसकी जमानत हो सकती थी, लेकिन दोस्तों, मैरी नाम की मैडम ने फिर से जाकर कोर्ट में बता दिया कि मुझे इस शख्स से अभी भी खतरा है, जिससे कोर्ट ने उसके जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया और उसे दोबारा जेल की सलाखों में छोड़ दिया।
दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं किसी के दिल को ठेस या आहत पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को समाज में घट रही ऐसी घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूं, जिससे आप लोग जहां भी रहें अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप लोगों से फिर वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक या दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।